अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइप्रस स्टडी वीज़ा के हवाले से जो आपकी कंप्लीट कास्ट आएगी, अगर आप मास्टर बैचलर या फाउंडेशन ईयर में जाना चाह रहे हो तो आपकी जो कास्ट आएगी टोटल 2025 में वो कितनी आएगी। और जैसा कि मोस्टली कंसल्टेंट बताते हैं जनाब, आप 15 लाख, 16 लाख, 17, 18 लाख में साइप्रस पहुंच जाओगे, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। सो क्या ऐसा भी सीन है? लेकिन शॉर्टकट में आपको बताता चलूँ, ये जो कंसल्टेंट बताते हैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और प्रोसेस से पहले मुझे भी यही बताया गया था। लेकिन यह है कि कास्ट आपकी बढ़ जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा स्पेशली स्टडी वीज़ा कास्ट को लेके। आपको कितनी कास्ट आएगी, कब कब आएगी। और ये वीडियोस तो मैं चारों कंट्रीज के लिए बना रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। और स्पेशली मैं पाकिस्तान के लिहाज से डिस्कस करूंगा और साथ में यूरो में भी बताता जाऊंगा। तो बाकी कंट्रीज वाले ये है कि उसको अपनी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उनकी भी एवरेज निकल आएगी। बाकी एट द एंड मैं फिर एक दफ़ा बता दूंगा डिटेल में कि बाकी कंट्रीज के केस में कितने कितने कास्ट आएगी। सो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट से बात करते हैं, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आपने करवानी होती है, इसको लेके कितनी कास्ट आती है। अब डॉक्यूमेंट में जनाब पहले आपके पास पासपोर्ट तो सब नहीं बनवाया होगा, उसको तो छोड़ दें। उसके बाद जनाब अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो आपका इंटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये होने चाहिए। और अगर आप जा रहे हो मास्टर के लिए तो आपके पास इन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे हैं। अब इनसे आगे बात स्टार्ट करते हैं। अब जनाब डॉक्यूमेंट अटेस्ट आपने करवाने होते हैं, ठीक है। उसके लिए जनाब पहले आपको अपना इंटर और मैट्रिक करवाना होता है बोर्ड से टेस्ट। उस बोर्ड से टेस्टेशन का जो कास्ट आपकी आएगी ऑलमोस्ट 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आप लगा लें। और जो आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने HEC से टेस्ट करवानी होती है। 8,000 उसका भी लग जाता है। आठ आठ और आठ 16 हो गए। और जनाब उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट है मैट्रिक और इंटर, इनको बोर्ड से टेस्ट करवाने के बाद आपने IBCC से करवानी है। और उसकी जो कास्ट है वो ऑलमोस्ट 5,000 चली जाती है। तो यानी ये टोटल 21,000 हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होते हैं बोर्ड, IBCC और HEC से। अब जनाब उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। वो आपके जो मुतलका थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहां से बन जाता है, ठीक है। उसकी जो कास्ट है वो आती है तकरीबन 1,000, आप लगा लें। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी आप 2,000 लगा लें। यानी 3,000 में ये दो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। बाकी जो पहले डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको, 21,000 उनकी आ जाती है। यानी ये टोटल 24 से 25,000 में क्लियर हो जाता है। आप ये डॉक्यूमेंट जब सारे आपके पास कंप्लीट हैं, आपने बोर्ड से भी करवा लिए, IBCC से भी और HEC से भी। और उसके बाद जनाब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट करवाने होते हैं टेस्ट फॉरेन ऑफिस से। अब फॉरेन ऑफिस में जो आपको कास्ट आएगी वो भी 1,000 ही आएगी। और ये टोटल 26,000 हो गया। उसके बाद जनाब आपने ये अपने डॉक्यूमेंट कराची कौंसलेट, साइप्रस वालों का एक बैठा हुआ है वहाँ पे कौंसलेट, उनसे भी टेस्ट करवानी होती है। उधर आप डॉक्यूमेंट भेजते हो तो 15,000 वहाँ पे भी आपका लग जाता है। और ये हो गया जनाब आपका टोटल 40,000। और उसके बाद जनाब आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं साइप्रस में, 10,000 उसका भी लग जाता है। तो यानी ये टोटल अगर मैं बताऊंगा अटेस्टेशन की आपकी कॉस्ट है तो वो आती है 50,000, ठीक है। और बाकी कंट्रीज के केस में भी अटेस्टेशन का प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। सो उनकी भी अगर मैं इनको यूरो में बता देता हूँ, आपकी 150 यूरो सारे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करते लग जाने हैं। और वो 150 यूरो को आप अपनी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। और आप जनाब उसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट में आपका रह जाता है आइट्स। अगर आपने आइट्स नहीं दिया तो आइट्स की तैयारी और उसकी प्रिपरेशन को लेके ऑलमोस्ट आपका 1 लाख कहीं भी नहीं गया। और इसको यूरो में बताऊं तो 250 यूरो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कंप्लीट प्रोसेस, उसके अलावा आपका आइट्स 1,50,000 पाकिस्तानी रुपीज आपके लग जाने हैं। अब जनाब ये आपके चीज़ें पूरी हो गई हैं, आपने टेस्ट करवाई। अब आती है आपने जहाँ पे अप्लाई करना है, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस। अब कॉलेज के सीन में ये है कि फीस वेरी करती है। लाइक ऑलमोस्ट जो शुरू होती है वो 5,000 यूरो से शुरू होती है, 7,000 तक जाती है। लेकिन जो एवरेज मैं बात करूँ, एवरेज जो कॉलेज की फीसेज हैं वो आपको मिल जाएंगी तकरीबन 6,000, 5,500 यूरो लगा लें। 5,500 यूरो आपकी कॉलेज की फीस, चाहे आप बैचलर के लिए जा रहे हो चाहे मास्टर के लिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो 7,500 यूरो एवरेज आप लगा लें। ये आपकी कास्ट आएगी जो आपने ट्यूशन फीस पे करनी है। और ये जनाब आपने सारी अपने कंट्री से पे करनी होती है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के केस में होता है कि आप चलो कुछ फीस पाकिस्तान से पे कर जाओ, फ्लाई करने के बाद आपने उधर जाकर पे करनी है एनरोलमेंट के टाइम।
लेकिन ये है कि मोस्टली जो होता है कि आप कह लें 90% आपने फीस अपनी कंट्री से पे करके जानी होती है। और अब फीस को तो आप अपनी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। पाकिस्तान के केस में कॉलेज की जो फीस है वो ऑलमोस्ट 16 लाख बनेगी आपकी, और जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो ऑलमोस्ट 21 लाख बनेगी आपको। और जनाब अब कॉलेज के अब ये फीसिस हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के केस में ये है कि जब आपका वहाँ पे वीज़ा जमा हो जाता है, जब आपको वीज़ा मिल जाता है, आपने अराउंड से भी इसकी स्टैंपिंग वगैरह करवानी होती है। सो वो सारा सीन कंसल्टेंट ही करवा के देते हैं। उसकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 60,000 आती है, लेकिन यह है कि वो कंसल्टेंट ने करवाना होता है, और वो इसका 1 लाख चार्ज करते हैं। उसके बाद जनाब आपकी आती है टिकट। अब जनाब टिकट के जो पैसे हैं वो भी पाकिस्तान से 2 लाख लगता है इसका। 2 लाख आपकी टिकट होगी। उसके बाद जनाब आपने 2,000 यूरो यानी 6 लाख आपने साथ लेके जाना होता है एयरपोर्ट पे। वो चेक करते हैं, कंपलसरी है। और ये नहीं कि आप वहां पे जाके वापस भेज दो, आपको उन पैसों की साइप्रस में जाके भी जरूरत रहेगी, क्योंकि जब तक आपको पिंक स्लिप आपकी नहीं मिल जाती तो आपने उन्हीं पैसों से गुजारा करना है। आपने अपनी अकोमोडेशन का रेंट देना है, उसके अलावा आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं। तो यानी वो 2,000 यूरो आप अपने दिन में पक्का बिठा लें कि वो आपने लेके जाना है, और वहां से वापसी वाला कोई सीन नहीं, और वो आपके वहां पे यूज हो जाने हैं। और जनाब आज अब आपको मैं टोटल कास्ट बता देता हूँ। पाकिस्तान के सीन में जनाब 1,50,000 आपका आयट्स और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। उसके बाद जनाब आपकी आती है कॉलेज की फीस 16 लाख, ये हो गया 17,50,000। उसके अलावा जनाब आपने अपना पासपोर्ट ईरान भेजा, 18.5 लाख हो गया। और उसके अलावा जनाब आपकी 2 लाख की टिकट हो गई, 20,50,000। और जो आपने 6 लाख साथ लेके जाना है 2,000 यूरो। और यह जनाब ये हो गया आपका 26,50,000, यानी 27 लाख आप एवरेज रखें। कॉलेज के सीन में आपकी कॉस्ट आ जाती है। ये आपने जो साथ लेके जाने वो भी तो ज़ाहिर बात है इंक्लूड करने हैं। और यूनिवर्सिटी के केस में भी सेम सीन है। यूनिवर्सिटी के केस में जनाब ये आपने जो उसकी फीस कितनी ज़्यादा आ रही थी, तकरीबन 3-4 लाख का फ़र्क आ रहा था, 4 लाख का। और यूनिवर्सिटी के सीन में आपका 30 लाख खर्चा हो जाना है। और जनाब ये कंसल्टेंट आपको 18 लाख में इस तरह पहुंचा रहे होते हैं, उसमें वो आपकी टिकट इंक्लूड नहीं कर रहे होते जनाब। उसके अलावा जो आपने साथ लेके जाने हैं वो भी इंक्लूड नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान के सीन में ये है। और जनाब सिंपल ये कि आपका 10,000 यूरो यूनिवर्सिटी के केस में कहीं भी नहीं किया, और अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 7,000 यूरो लग जाना है। और ये जनाब साइप्रस स्टडी वीज़ा को लेके जो टोटल कास्ट है जो मेरी भी आई है वो ये है। और बाकी फर्दर मेरी सारी वीडियो साइप्रस पे हैं। अब फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी है साइप्रस स्टडी वीज़ा को लेके, यूके स्टडी वीज़ा को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।